दशरथ गगरा जी। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभी प्रस्ताव करती है कि वह सरायकेला खरसावां जिला के आमदा में विगत 12 वर्षों से निर्माणाधीन 500 बेड वाले अस्पताल का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करावें। अध्यक्ष महोदय, ये मेरी दूसरी गैर सरकारी संकल्प में इस प्रश्न को हमें लाना पड़ा है। मानसून सत्र जब चली थी, उस मानसून सत्र में भी मैं इस 500 बेड हॉस्पिटल का कार्य पूर्ण कर आम जनता को समर्पित कर सेवा देने के लिए सरकार से आग्रह किया था और सरकार उस समय 2 महीना की समय दी थी। मैं 2 महीना का समय ले रहा हूं और 2 महीना में उसको स्वयं से स्वास्थ्य मंत्री अपने हम जांच करेंगे और जांच करके आगे जो भी उस पर कार्रवाई होगी उस कार्रवाई को हम लोग शुरू करेंगे। पर अब तक एक भी कदम सरकार उस पर आगे नहीं बढ़ पाई है, तो मैं सरकार से ये जानना चाहूँगा कि और कितने समय लेंगे इस 500 बेड हॉस्पिटल को पूरा कराने में। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी का जो प्रश्न है, हम बताना चाहते हैं कि सरायकेला खरसावां जिला के आमदा में विगत वर्षों से 500 बेड हॉस्पिटल लगभग 154 करोड़ की लागत से महोदय 12 सालों से अभी तक बना नहीं है। तो 12 साल पहले हम लोग नहीं थे और उस समय किसकी सरकार थी सबको पता है। और महोदय, वो कार्यों का जो आवंटन किया गया था NBCC लिमिटेड नई दिल्ली की कंपनी को दे दिया गया था। उसके बाद से वो बना नहीं पाया और फिर महोदय वो कंपनी को हम लोगों ने ब्लैक लिस्टेड हम लोगों ने किया महोदय। उसके बाद महोदय फिर से दोबारा इकरारनामा कराया गया बिल्डिंग डिपार्टमेंट से महोदय। उसके बाद आपको अवगत करा दें महोदय कि उसकी जो लागत थी वो 340 करोड़ के अप्रॉक्स कर दी गई। फिर वहाँ पे विवाद हुआ तो मालूम चला कि इसको ज़्यादा लागत हो गया है, तो इसको थोड़ा सा राशि को कम किया जाए। तो थोड़ा विलम्ब हुआ है। मैंने पिछली बार भी कहा था माननीय विधायक जी को कि मैं जाऊँगा देखने के लिए और क्या हुआ नहीं हुआ, क्योंकि देखिए खुद डॉक्टर हूँ और डॉक्टर होने के नाते हॉस्पिटल तो बनना चाहिए महोदय और हमारी प्राथमिकता भी है। और मेडिकल कॉलेज कई मेडिकल कॉलेज अभी तक 13 साल से नहीं बना है। तो हमारे माननीय विधायक जी का जो चिंता है वाजिब है महोदय और हम खुद चाहते हैं कि वो हॉस्पिटल बने और इसको लेकर हम लगातार पत्राचार भी हमने किया और वार्ता भी किया, विभाग को बुलाकर तमाम मीटिंग भी हमने करवाई महोदय। और हमें लगता है कि बहुत जल्द महोदय भारत सरकार से हमने चिट्ठी लिखा था और भारत सरकार भी मेरी बातों को सरकार की बातों को माना है और हम सदन के माध्यम से माननीय विधायक जी को आश्वस्त करते हैं कि बहुत जल्द VGS स्कीम के तहत महोदय हम लोग PPP मोड पर 500 बेड हॉस्पिटल का निर्माण हम कराएंगे महोदय। अध्यक्ष महोदय, ये 2011 से स्कीम चल रही है और मैं 2014 से खरसावां विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। हमें विधायक बने 11 साल हो गए अध्यक्ष महोदय। क्योंकि मैं अभी जहाँ पर खड़ा हूँ अध्यक्ष महोदय, आपका अध्यक्ष का आसन में बैठे हुए आपको नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि ये विधानसभा में 6 वर्षों से हम लोग भी विधानसभा के कार्य संचालन को देख रहे हैं, क्योंकि हम सामने जैसे देख रहे हैं अध्यक्ष महोदय 6 साल में तीसरा तल्ला का जो दीवार दिख रही है पूरा सीपेज हो गई है, क्योंकि ये नया भवन बन के रेडी है और वो भवन बन करके पूर्ण हो गया। उसको अभी बाकी जो काम है उसको पूर्ण करके उस हॉस्पिटल को चालू करके जनता को लाभ देने की बात है। तो सरकार हमें आश्वस्त करे, क्योंकि 11 साल बीत गई। अब सरकार किनकी थी, किनके समय में बनी, हम उस ओर नहीं जाना चाहेंगे। इस राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी काफ़ी सक्रिय होकर के अपनी विभाग को आगे ले जाने के लिए हमेशा कटिबद्ध रहते हैं। इसलिए स्वास्थ्य मंत्री आप थोड़ा सा हिम्मत जुटा करके आज हमको आप आश्वस्त करें, समय सीमा दीजिए हमको कि कितने दिनों तक में इसको आप बना करके कंप्लीट करेंगे। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय,
दशरथ गगरे साहब काफ़ी सुलझे हुए विधायक हैं हमारे और जनता के प्रति काफ़ी मैं देखता हूँ इनके जो प्रश्न आते हैं महोदय, वो जनता से जुड़ा हुआ रहता है, और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ रहता है महोदय। तो निश्चित तौर पर बहुत ही इनकी जो भावना है हम इनका कदर करते हुए महोदय हम इनको विश्वास दिलाते हैं कि जल्द से जल्द हम खुद जाएँगे इनके यहाँ, खरसावां जाएँगे और देखेंगे टीम को लेकर जाएँगे महोदय और जाँच करेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं, बेहतर क्या कर सकते हैं। और महोदय मैं इनको आश्वस्त करता हूँ वहाँ पर भी एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हम लोग कर रहे हैं। इसके तहत उसको हम टाई अप करना चाहते हैं महोदय। जब मेडिकल कॉलेज हो जाएगा, तो वो बिल्डिंग स्वतः वो बन जाएगी। तो जल्द से जल्द हम बनवा देंगे महोदय, हम यही कर सकते हैं। दूसरी बात हम एक बात कहेंगे महोदय कि इस राज्य में अगर आप देखिएगा कई बिल्डिंगें हम लोगों ने बनाया है भवन निर्माण से महोदय। पूर्व में रघुवर जी की सरकार में भाजपा जब जहाँ सरकार थी महोदय, इन लोगों ने क्या किया महोदय कि बिल्डिंग डिपार्ट जो हॉस्पिटल जो है महोदय बिल्डिंग डिपार्टमेंट को दे दिया महोदय। अब इसके कारण क्या हो रहा है कि एक जिस बिल्डिंग की कीमत जिस हॉस्पिटल की कीमत 300 है बना नहीं पाता है, उसके बावजूद हम लोग महोदय 500-600 करोड़ रुपया और हम लोग देते हैं महोदय। 12 साल 13 साल से बन नहीं पा रहा है। तो हम आश्वस्त कर रहे हैं कि हम लोग के मुख्यमंत्री से बात करके जो हॉस्पिटल है हमारा हेल्थ विभाग है, तो हेल्थ विभाग ही हॉस्पिटल बनाए। ये बिल्डिंग विभाग लेके काम कर डिले करता है महोदय, जिसके कारण इस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है माननीय विधायक के एरिया को और राज्यभर को। तो हमें लगता है महोदय मुख्यमंत्री जी काफ़ी सिंसियर हैं और हम सबकी बातों को समझेंगे और हॉस्पिटल हेल्थ है तो हेल्थ बिल्डिंग जो है हेल्थ डिपार्टमेंट भी बनाए महोदय, ताकि हमको पता चले कि कहाँ पे क्या-क्या लगना है। मान लीजिए अभी हम धनबाद गए थे, वहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल महोदय 14 साल से नहीं बना है। जब हम वहाँ पर हम देखने के लिए गए, तो मालूम चल रहा है कि ओपीडी कहीं और है, लिफ्ट मात्र 2 कमरे का लिफ्ट है। अब बताइए महोदय उतना बड़ा बिल्डिंग जहाँ हजार-हजार करोड़ का बिल्डिंग वहाँ लिफ्ट ले जाने का साधन नहीं है, कहीं ओपीडी नहीं है, बड़ा-बड़ा हॉल बना के चला गया है। तो उसमें हॉस्पिटल हम कैसे बनाएंगे महोदय? तो निश्चित तौर पर ये सारी टेक्निकल कुछ बातें हैं, जिसके कारण विलंब होता है, लेकिन फिर भी महोदय मैं आश्वस्त करता हूँ दशरथ गगरे साहब को कि मैं बहुत जल्द इस हफ्ते को चालू करवाऊँगा और आपसे आग्रह करूँगा कि आप अपना विस्तार प्रस्ताव वापस लीजिए। चलिए दशरथ जी। अध्यक्ष महोदय, छोटा सा मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री से विनती रहेगी कि पिछली बार 2 महीना का हमें समय दिया था, 2 महीना में हम जाएंगे और वहाँ निरीक्षण करेंगे। अब फिर से माननीय मंत्री जाना चाहते हैं, खरसावां विधानसभा में उनका स्वागत है, पर कब जाएंगे माननीय मंत्री, थोड़ा सा हमको समय बता दिया जाए। और आगे फिर मार्च में सेशन होना है, तो हम चाहेंगे उस सेशन के बीच में ये कार्य को आप आगे बढ़ा करके इसको फिर से निविदा के द्वारा टेंडर निष्पादित कर इस काम को चालू करवा दीजिए। अध्यक्ष महोदय बिल्कुल आप देख रहे होंगे महोदय कि जब राज्य की व्यवस्था स्वास्थ्य व्यवस्था कितना गंभीर स्वास्थ्य है इस राज्य में, हम लगातार हम काम कर रहे हैं, खुद हमको आला पहनने की आवश्यकता पड़ गई है। हम वादा करते हैं महोदय जल्द इसी मंथ में महोदय हम जाएंगे वहाँ पर, अब पूरी विभाग लेके जाएंगे, सेक्रेटरी भी जाएंगे, सारे लोग जाएंगे और हम लोग कुछ न कुछ रास्ता हम निकालेंगे, ताकि इसलिए नहीं कि आप विधायक हैं या हॉस्पिटल खोलना चाह रहे हैं, इसलिए हम जाना चाहते हैं कि वहाँ के जो लोग आ रहे हैं उनका समुचित इलाज की व्यवस्था हमारी सरकार करे महोदय। ठीक, वापस ले लीजिए दशरथ जी। चलिए, और इस महीना का 20 दिन बची हुई है, इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि आप इस महीना के अंत तक में स्वयं से अपने विभाग के अधिकारियों के साथ में जाएं और उसका अवलोकन करके इस काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चले जाइए। धन्यवाद। मैं अपना अभिस्ताव को वापस लेता हूं।